आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। नमस्कार दोस्तों, कभी IMF और वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पर खड़ा भारत आज अपनी तिजोरी में इतना दम भरकर बैठा है कि दुनिया हैरान है। 1991 में जिस देश को अपनी इज्जत बचाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था, वही भारत 2026 में दुनिया भर से सोना खरीदकर उसे वापस अपनी धरती पर ला रहा है। वक्त बदलता है, लेकिन इतना बदल जाएगा शायद किसी ने सोचा नहीं था। अमेरिकी बैंकों के गलियारों में बेचैनी है, डॉलर की बादशाहत को खुली चुनौती मिल रही है और इस पूरे गेम का सेंटर है भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 723.8 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। जी हां, 723 अरब डॉलर। अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 60 लाख करोड़ से ज्यादा। इतना की गिनती करते करते कैलकुलेटर भी थक जाए। लेकिन दोस्तों, असली कहानी सिर्फ डॉलर की नहीं है, असली ट्विस्ट है गोल्ड। RBI ने चुपचाप एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया है। सिर्फ डॉलर जमा करने के बजाय भारत ने भारी मात्रा में सोना खरीदा है। आज भारत के खजाने में लगभग 123 बिलियन डॉलर के बराबर गोल्ड मौजूद है। यह कोई छोटी चाल नहीं, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल चेस बोर्ड पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। दुनिया के ज्यादातर देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भर रहते हैं, लेकिन भारत ने धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता कम करने और अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने की रणनीति अपनाई है। क्योंकि अगर कल को जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के नाम पर डॉलर सिस्टम को हथियार बना लिया गया, तो तब जिसके पास असली असेट होगा वही टिकेगा, और गोल्ड हमेशा से रियल असेट रहा है। 1991 की वो तस्वीर याद है जब भारत को 47 टन सोना लंदन भेजना पड़ा था। उस वक्त देश आर्थिक संकट में था। आज वही भारत उसी लंदन से और दुनिया के दूसरे हिस्सों से सोना वापस ला रहा है। यह सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं, यह है नेशनल कॉन्फिडेंस की वापसी। अब सवाल उठता है कि इसका फायदा आपको क्या? सीधा जवाब है स्टेबिलिटी। जब दुनिया में तेल के दाम उछलते हैं, डॉलर मजबूत होता है, तब रुपया दबाव में आता है। लेकिन भारत के पास यह 723 अरब डॉलर की ढाल है। जब रुपया ज्यादा गिरने लगता है, RBI बाजार में डॉलर बेचकर उसे संभाल लेता है। अगर यह रिजर्व न होता तो शायद डॉलर आज 110 रुपए के पार होता और पेट्रोल 150 रुपए लीटर बिक रहा होता। आज रुपया 90-91 के आसपास टिका है, तो उसके पीछे यही फाइनेंशियल पावर हाउस खड़ा है। यह पैसा तिजोरी में रखा कोई शोपीस नहीं है, यह आपके घर की रसोई, आपकी EMI, आपकी सेविंग्स और अनसीन सिक्योरिटी है। और यही वजह है कि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबकी नज़र इस आंकड़े पर है, क्योंकि 723 बिलियन डॉलर सिर्फ एक नंबर नहीं, यह संकेत है कि भारत अब ग्लोबल इकोनॉमिक अरेना में डिफेंसिव प्लेयर नहीं, बल्कि स्ट्रेटजिक प्लेयर बन चुका है। आगे कहानी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना ही नहीं भारत के पास कितना पैसा है, असली सवाल है कि भारत इस फाइनेंशियल पावर को कैसे इस्तेमाल करेगा। और अब तस्वीर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इंटरनेशनल रेटिंग्स एजेंसी भी मान रही है कि भारत की यह फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगले 12 से 18 महीनों तक कंफर्टेबली बनी रह सकती है। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि जिस तरह बाकी देशों में इन्फ्लेशन की आग लगी है, वैसी लपटें फिलहाल भारत में नहीं दिखेंगी। आपकी EMI अचानक से रॉकेट नहीं बनेगी और बाजार में पैनिक वाली स्थिति बनने की संभावना कम है। स्टेबिलिटी यही असली ताकत है। लेकिन इस कहानी में एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। सोचिए, एशिया में अब तक कौन खुद को पैसों का सरदार समझता था? वो नाम था चीन। करीब 3 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व्स के दम पर बीजिंग सालों तक अपनी आर्थिक ताकत का ढोल पीटता रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात बदल गए हैं। चीन की इकोनॉमी स्लो डाउन से जूझ रही है, रियल एस्टेट सेक्टर डूबा हुआ है और फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कम हो रहा है और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। दूसरी तरफ भारत 600 से 700 और अब 723 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, वो भी स्टेडी ग्रोथ के साथ। यही वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मूड भी अब बदल रहा है। पैसा वहीं जाता है जहां ट्रस्ट हो, प्रेडिक्टेबिलिटी हो और पॉलिसी क्लियरिटी हो। आज दुनिया भर की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। यह 723 अरब डॉलर से फॉरेन करेंसी नहीं, यह ग्लोबल कॉन्फिडेंस का सर्टिफिकेट है। और यह सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है। जब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे थे, भारत ने बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई।
हमने शॉर्ट टर्म हॉट मनी के पीछे भागने की बजाय लॉन्ग टर्म एफडीआई पर फोकस किया। मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्ट इंसेंटिव्स और सर्विस सेक्टर एक्सपेंशन, इन सब ने मिलकर डॉलर इनफ्लो को मजबूत किया। आईटी सर्विस से लेकर फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग तक भारत ने मल्टीपल इंजन्स तैयार किए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व असल में 4 हिस्सों से मिलकर बनते हैं। फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर, यूरो, गोल्ड, एचडीआर्स और आईएमएफ के पास जमा रिजर्व पोजीशन। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी का होता है, लेकिन 2025-26 में भारत ने एक स्मार्ट मूव किया, गोल्ड एक्यूमुलेशन। क्योंकि अमेरिका का डेट लेवल ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, डॉलर की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर सवाल उठते रहते हैं, ऐसे में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी था और आरबीआई ने क्वाइटली गोल्ड रिजर्व बढ़ा दिए हैं। सोना सिर्फ चमकने के लिए नहीं होता, यह अनसर्टेनिटी का इंश्योरेंस है। इसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होता। जब करेंसी सिस्टम्स डगमगाते हैं तब गोल्ड स्टेबिलिटी देता है। यानी भारत सिर्फ अमीर नहीं बन रहा, भारत फाइनेंशियली स्मार्टर बन रहा है, रिस्क डाइवर्सिफाई कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक समझदार परिवार कैश के साथ थोड़ा गोल्ड भी रखता है। आज स्थिति यह है कि जो देश कभी हमें शर्तें सुनाते थे, अब वही देश अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए लाइन में खड़े हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इंडिया इज द ग्रोथ स्टोरी ऑफ दिस डेकेड। दुनिया की कैपिटल अब सिर्फ पश्चिम की ओर नहीं बह रही, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत की ओर मुड़ चुका है। अब सवाल आपसे है, क्या इस फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल और ज़्यादा गोल्ड एक्यूमुलेट में करना होना चाहिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? क्या आने वाले दशक में भारत सच में एशिया का सबसे मजबूत इकोनॉमिक पोल बन सकता है? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि यह सिर्फ सरकार की कहानी नहीं, यह हम सबकी कलेक्टिव इकोनॉमिक जर्नी है। अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो आरके न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहाँ विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। आरके न्यूज अफेयर मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।